मोहब्बत की अनजानी राहें। दिल्ली के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम मेहता की इकलौती बेटी थी सान्या मेहता। सुंदरता, दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी उसकी जिंदगी में, लेकिन एक चीज की कमी थी, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी। एक शाम विक्रम मेहता ने सान्या को अपने कमरे में बुलाया। अगले महीने तुम्हारी शादी आर्यन मल्होत्रा से तय कर दी है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सान्या की आंखें भर आई। लेकिन पापा, मैं उसे जानती तक नहीं। प्यार शादी के बाद हो जाता है, विक्रम मेहता बोले। सान्या जानती थी कि उसके पिता का फैसला बदलना नामुमकिन है। उस रात उसने तय कर लिया, वो ये शादी नहीं करेगी। आधी रात को सान्या अपना घर छोड़कर निकल पड़ी। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर भागते हुए अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो एक युवक से टकरा गई। देख कर नहीं चल सकती क्या? युवक ने कहा। सान्या घबराई हुई थी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उस युवक का नाम था कबीर। साधारण कपड़े, पुरानी बाइक और चेहरे पर मासूमियत। कबीर उसे अपने छोटे से किराए के घर ले गया। डरिए मत, यहां आप सुरक्षित हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। सान्या ने पहली बार किसी अजनबी पर इतना भरोसा महसूस किया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानी बताई। सान्या बोली, मैं अपने पापा के बताए लड़के से शादी नहीं करना चाहती। कबीर हल्का सा हंसा। अजीब बात है, मैं भी अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। क्यों? सान्या ने पूछा। क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूं जो मुझे मेरे दिल से चाहे, मेरे नाम और पैसे से नहीं। सान्या ने हैरानी से पूछा। पैसे? तुम तो? कबीर मुस्कुराकर बात बदल गया। दिन बीतने लगे। कभी सड़क किनारे चाय, कभी बारिश में लंबी सैर, कभी छोटी छोटी नोकझोंक, और कब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन सान्या ने देखा कि कई महंगी गाड़ियां कबीर के घर के बाहर खड़ी हैं। कुछ लोग उसे सर कहकर बुला रहे थे। सान्या हैरान रह गई। ये सब क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली। असल में मैं कबीर रॉय हूं, रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। सान्या स्तब्ध रह गई। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरी असली पहचान से नहीं, मेरे दिल से प्यार करे। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैं तुम्हारी दौलत देखकर बदल जाती? कबीर मुस्कुराया। तब शायद मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। उधर सान्या के पिता उसे ढूंढते ढूंढते कबीर के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक गए, क्योंकि जिस लड़के से वो सान्या की शादी करवाना चाहते थे वो और कोई नहीं बल्कि कबीर रॉय ही था। सान्या और कबीर दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। विक्रम मेहता मुस्कुराए। लगता है किस्मत ने तुम दोनों को पहले ही मिला दिया था। सान्या शर्माकर कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। अब क्या आप हमारी शादी अपनी मर्जी से करेंगे? विक्रम मेहता हंस पड़े। अब तो ये शादी सिर्फ मेरी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी भी है। कुछ दिनों बाद पूरे शाही अंदाज में दोनों की शादी हुई, लेकिन इस बार रिश्ता पैसों या परिवार की वजह से नहीं, दो दिलों की मोहब्बत की वजह से जुड़ा था। शादी के मंडप में कबीर ने सान्या के कान में धीरे से कहा, अगर उस रात तुम मुझसे नहीं टकराती तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। सान्या मुस्कुराई। कभी कभी रास्ते भटकने से ही सही मंजिल मिलती है।